हेलो एवरीवन। आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा संबंधी। प्राय ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, अगर घातें दी हों प्रश्नों में तो बड़ी और छोटी संख्या कैसे जानते हैं। प्रश्न आपके सामने है, 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 तथा 5 की घात 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे प्रश्नों में अगर संख्या 2, 3, 4, 5 की जगह में अगर बराबर संख्या होगी तो हम क्या करते हैं कि घातें देख लेते हैं, जिनकी घात अधिक होगी बराबर संख्या में तो बड़ी आसानी से हम कर देते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है कौन छोटी है। जिसकी घात बड़ी, अगर अंदर समान संख्या हो, 2, 3, 4, 5 में सब जगह समान संख्या होती, 2 ही 2 होता है या 3, 3 होता है, 4 होता है या 5 होता है, परंतु यहाँ पे संख्याएं भी भिन्न है और घातें भी भिन्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम घात को बराबर करते हैं, संख्या को न बराबर करके किसको बराबर करते हैं, घात को बराबर करते हैं कि 60, 48, 36, 24 में हम घात बराबर करें। घात बराबर करने का तरीका क्या है, महत्तम समान। 60, 48, 36, 24 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, मींस महत्तम समाप्त, तो कितना निकलेगा आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ हम पहले बता चुके हैं, कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा आपका, चाहे गुणनखंड में से कर लिए चाहे भाग से, 12, 12 पीछे 7, बढ़ चौक 12, 36, 12। अब सब जगह हमको घात बराबर कर देनी है, जिससे जो संख्या बड़ी होगी घात बराबर होने पर वही बड़ी हो जाएगी। अगर संख्या बराबर कर देंगे, संख्या बराबर दी है तो घात बराबर बड़ी बड़ी होगी, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे घात वाले प्रश्नों में अगर संख्या भी भिन्न है, घातें भी भिन्न है, तो हम घात को बराबर करते हैं, और घात को बराबर करने का तरीका हमारा क्या है, एचसीएफ लेना। ये सबसे इजी मेथड होता है। तो जब 12 हमको लाना है, तो जैसे हम 2 की घात 60 को हम 12 लाने चाहते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 की घात 5 की घात कितना, 12। हम जानते हैं घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 60 को 12 पंचे 60 बना, मीन्स इसको अगर आगे लिखें तो 2 की घात 5 12 बन जाएगा 32। तो ये 32 की घात 12 इक्वल है 2 की घात 60 में 32 की घात, 2 की घात 5 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार 2 का गुणा करोगे 32। फिर आ जाते हैं हम 3 की घात 48। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 3 की घात 48 का मतलब है 3 की घात 4 की घात 12 बच्चों को ठीक है। तो 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, 81 की घात 12 हो गया। इसी तरह से हम 4 की घात 36 कर लेंगे, तो 4 की घात 36 को हम लिखेंगे 4 की घात 3 की घात 12। तो 4 का 3 बार गुणा होगा तो हो जाएगा 64 की घात 12। और लास्ट में हमारा है 5 की घात 24, इसको हम लिख लेंगे 5 की घात 2 की घात 12। तो हमारा हो जाएगा ये कितना, 25 की घात 12। अब ध्यान से देखें, सब जगह घात बराबर है। अब हम जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी। अब देखिए 32, 81, 64, 25 में कौन सी बड़ी है, 81। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन मिल रही है, हमारी सबसे बड़ी संख्या हमारी मिल रही है 81 की घात 12, मीन्स कौन सी संख्या थी, 3 की घात 48। ये हमारा आंसर होगा, 3 की घात 48, ये हमारा आंसर, मतलब ये संख्या सबसे बड़ी, 3 की घात कितना, 40। सबसे छोटी अगर बतानी है तो देखिए 32, 81, 64, 25, सबसे छोटी 25 है, तो 25 की घात 12 सबसे छोटी हुई, मीन्स 5 की घात 24। इस तरह से सबसे छोटी सबसे बड़ी बता सकते हैं। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें देखना है कि सबसे छोटी हमारी ये है, उसके बाद फिर ये है, इसका मतलब पहले 5 की घात 24 हो जाएगा सबसे छोटा, उससे बड़ा हो जाएगा आपका 2 की घात 60, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 की घात 36, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा 3 की घात 48, जिसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स आरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो सब बड़ी से छोटी की ओर आते हैं। इसी तरह के प्रश्न बड़ी, छोटी या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हमने बहुत ही स्पेशल, प्राय भिन्नों में आप बड़ा छोटा दशमलव में आपने देखा होगा, प्राय इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घात के प्रश्नों में कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जब अलग अलग संख्याएं हों और घातें भी भिन्न हों तो हम घातों को महत्तम लेकर के बराबर कर लेते हैं। उस तरह से संख्या हमारी अंदर की बाहर की घात बराबर हो जाती है, जिससे हम जान जाते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है।
बच्चों हम समझते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।